हेलो एवरीवन, आज मैं हूं शिव कुमार सर के साथ। ये मिस्टर, इनके टाइटल अगर मैं गिनवाऊं तो कम पड़ जाएंगे। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन, दिल्ली यूनिवर्सिटी चैंपियन, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर एशिया। तो सर के साथ आज बहुत मिलके इतना अच्छा लग रहा है। एक तो इतने हम्बल हैं सर, और दूसरी बात, सर ने एक ही बार में मिलने के लिए और इंटरव्यू के लिए हाँ कर दिया। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि जैसे मैं हूँ, यंग एज हूँ, अगर कोई बच्चा बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहा है तो उसके माँ बाप उसको बॉडी बिल्डिंग के लिए तो बोलते ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपने जो बोला, अपने बच्चों को बॉडी बिल्डिंग में भी डाला और एक जनरेशन को आप लेके चल रहे हो बॉडी बिल्डिंग में, तो ये पॉसिबल कैसे? मतलब फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है? देखो, एक अच्छे इंसान और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन और एक सच्चा भारतीय बनने के लिए इंसान को स्पोर्ट एक्टिविटी में आना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे कितने अच्छे प्लेयर है जो ओलंपिक लेवल पे हो गया है, मेरा भाई चानू जी है, ठीक है, और जो पंजाब पुनिया जी है, और जाने कितने एथलीट जो देश का नाम रोशन करके आए और अपना तिरंगा दूसरे देश में लहरा के आए। तो ये मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बॉडी बिल्डिंग का भी ऐसे लोग आगे बढ़े, अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और मेरी तरह देश का नाम आगे बढ़ाए। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी गुरुजी कोई भी आ जाए, अच्छा माँ बाप के लिए बोल देते हैं, माँ बाप की फिजिकल एक्टिविटी एक आ रही है कोई भी, तो स्पोर्ट्स में ना ढाल के हो ना बच्चों को खेलने कूदने के लिए मना करके, जो आप इस जनरेशन के माँ बाप हैं वो उनको सिर्फ एक पढ़ने के लिए कहते हैं। पढ़ाई मैं मानता हूँ एज अ यंग एज यूथ में मैं भी हूँ, पढ़ाई की ज़रूरी है, लेकिन नीड उतनी ही एक स्पोर्ट्स की भी है, बच्चा एक फिजिकली भी फिट रहे, तो ये कितना ज़रूरी है? नहीं, एक इंसान या एक जो बच्चे प्लेयर आज के यूथ है उनके लिए स्पोर्ट्स का होना बहुत जरूरी है। कि स्पोर्ट्स करने से, इंसान की एक्टिविटी करने से उसका स्वस्थ है, उसका आने वाला जो है निर्णय डिपेंड करता है कि वो कैसा अच्छा इंसान बनेगा और कितना फिट रहेगा। तो आज के टाइम में इंसान के लिए कोई भी गेम करे, उसकी स्पोर्ट एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे स्वास्थ्य होने के लिए। जब गुरुजी मतलब आप स्टार्ट कर रहे थे, मतलब आप तो मेरे पिताजी की उम्र बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे थे, तो घर से कोई आपको प्रॉब्लम आई थी? मतलब प्रॉब्लम तो क्या, जैसे कि हर माँ को सपना होता है कि बच्चा पढ़ाई करे, अपने उसके लेवल में आगे जाए और कुछ अच्छी जॉब ले। तो मेरे माँ को तो जो पिताजी मेरे रेसलर था श्री स्वर्गीय श्री ओमी पहलवान जी, और मेरे गुरुजी श्री सुभाष भड़ाना जी। तो मेरे पिताजी तो शुरू से रेसलर था, तो वो पहले मैं रेसलिंग करता था गांधी स्टेडियम में। उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे मैं गेम में आगे बढ़ता लगा। उसके बाद फिर जब मैं 1990 में श्री गुरुजी सुभाष भड़ाना जी से मिला, तो उन्होंने मुझे मिस्टर दिल्ली खिलाया कॉम्पिटिशन। 1990 में पहला कॉम्पिटिशन खेला था मैं, उसमें विनर हुआ। तो उसके बाद फिर जो मेरे माँ बाप ने देखा कि भाई बच्चा गेम में आगे बढ़ रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है साथ में, तो उन्होंने फिर मेरे को रोका नहीं। उन्होंने कहा भाई आप पढ़ाई भी करो और अपने गेम पे भी ध्यान दो। तो आज वो गेम करते करते मैं मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड बना, और आज मेरे रेलवे में जॉब है। मैं रेलवे में नॉर्दर्न रेलवे टीम का कोच भी हूँ और चीफ सुपरिटेंडेंट भी हूँ रेलवे के अंदर। तो गाइस, ये देखो आप कि उन्होंने सिर्फ बॉडी बिल्डिंग से ही कितना अचीव किया। एक गवर्नमेंट जॉब के लिए ना माँ बाप ये सोचते हैं कि बस मेरे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और सर आपने गवर्नमेंट जॉब मतलब उससे ही ली? पढ़ाई से भी लगती जॉब, मगर पढ़ाई में भी स्ट्रगल है और गेम में बहुत स्ट्रगल है। पर तो मेहनत ही, जो पढ़ाई करने वाले भी जितनी मेहनत होती है, गेम वालों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और तो मैंने जो पढ़ाई करी, उसके बाद जो गेम खेला, जो गेम सरकारी फेडरेशन जैसे बॉडी बिल्डिंग है, तो बॉडी बिल्डिंग जो फेडरेशन है वो IBF है, तो वो सरकार से मान्यता प्राप्त है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से। तो उससे खेलने से अगर बच्चा आज के टाइम में अगर उससे प्लेस लेता है, गवर्नमेंट विद 2 प्लेस में आता है, जूनियर इंडिया सीनियर इंडिया खेलने के बाद, अगर वो 25 साल की उम्र कम है, तो वो रेलवे में, नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में कहीं भी लग सकता है जॉब के लिए। तो वो जो है, मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा अगर गेम कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग करता है, तो जरूर अपने शरीर पर ध्यान दे और अच्छे फेडरेशन निकाले, ताकि मेरी तरफ वो भी गवर्नमेंट जॉब ले सके और देश का नाम रोशन कर सके। फेडरेशंस का बहुत वो होता है गुरुजी, मतलब बच्चे कई बार फेडरेशन से ही धोखा खा के ना, जो एथलीट है, यंग एज है मेरी तरह है, वो उनका दिल टूट जाता है। जो यंग एज है मेरी तरह है, उनका दिल टूट जाता है कि बस अब नहीं। लेकिन किस फेडरेशन से कंपटीशन खेले जाए जो यूथ के लिए अच्छा हो? जो आजकल का जो है भी जो है IBF फेडरेशन है, जो चेतन मटियार जी उसके जो है संरक्षक है, और श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी और TV कोहली जी है उसके प्रेसिडेंट। तो उस प्रेसिडेंट जो फेडरेशन IBF है उसको गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से मान्यता प्राप्त है। जो अभी बीच में कई वैकेंसी निकली है, तो जो वो प्लेयर ले रहे हैं, जो भी कैटेगरी के, रेलवे में, आर्मी में, इनकम टैक्स में, तो वो जो उस IBF से द्वारा मिनिस्ट्री सरकार से अफेयर से एफिलेबल है, उससे खेलने से उनकी जॉब लग रही है। और आज भी कई बच्चों की जॉब लग रही है, अभी लग रही है। मेरे बेटे की खुद जॉब इससे रेलवे सिलेक्शन हुआ है, इसी IBF की जॉब कम से खेलने से उसके जॉब में सिलेक्शन हुआ रेलवे में मेरे बेटे का। एक गुरुजी एक क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ना, जैसे आप हो, आपने तो बॉडी बिल्डिंग की, आपके पिताजी भी रेसलर थे, तो आपको कैसे इंटरेस्ट आया कि आपके बच्चों को भी बॉडी बिल्डिंग में ही जाना चाहिए? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो मैं प्लेयर हूँ अच्छा,
तो एक हर माँ का एक जैसे एक्ट्रेस है उसका भी सपना होता है उसका बच्चा अच्छा एक्ट्रेस बने। ऐसे मेरा भी प्लेयर था, बॉडी बिल्डिंग था, तो मैं भी चाहता कि मेरा बेटा एक अच्छा प्लेयर बने, अपने माता पिता का अपने देश का नाम रोशन करे और देश का झंडा लहराए तिरंगा। तो मैंने ये चाहा कि मेरा बेटा बचपन से करे, पर वो उसको मैंने जो है 12th करने के बाद गेम में थोड़ा आगे बढ़ाया। फिर धीरे धीरे करते करते वो इंटरवर्सिटी चैम्पियन और वो जो है मिस्टर इंडिया जूनियर फेडरेशन कप चैम्पियन बना, दिल्ली स्टेट चैम्पियन बना। वो मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, और गुरुजी का इंस्टाग्राम हैंडल भी है इंस्टाग्राम पे, तो मैं भी एक वीडियो इसके साथ इंस्टाग्राम की भी डालूंगा, वहाँ भी गुरुजी को फॉलो कर लेना। तो गुरुजी जब मतलब एक बच्चा है इंटरेस्ट, आपका ये सपना रहा होगा कि जो अचीवमेंट मुझे नहीं मिले वो मेरे बच्चों को मिले, तो ये सपना लेके आपने अपने बच्चों को भी बॉडी बिल्डिंग कराई, तो वो कराई कि भाई मेरा बच्चा भी मेरी तरह आगे बढ़े, तो उसको बहुत मेहनत कराई, बहुत स्ट्रगल कराया, बहुत मेहनत लगन के साथ उन्होंने तैयारी करी और आज इस मुकाम पे पहुंच गया कि दिल्ली से वही इकलौता जूनियर मिस्टर इंडिया चैम्पियन और फेडरेशन कप चैम्पियन है। तो एक अच्छी फिजिक और एक अच्छी जॉब और एक अच्छी जो फेडरेशन खेलने पर उसका भविष्य आज अच्छे उत्तीर्ण के ऊपर जा रहा है, तो हम भी बड़े प्राउड होता है कि बढ़ रहा है और अपने माता पिता देख कर नाम रोशन कर रहा है। ये ऐसे गुरुजी एक सवाल है छोटा सा, मतलब जैसे जो शहरी मतलब गांव देहात में तो ठीक है, लेकिन जो शहरीकरण है जहाँ अर्बन सिटीज हैं वहाँ पर क्या है, माँ बाप अपना बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर करते हैं कि तुम दूर रहो और कोई गेम्स नहीं कुछ नहीं, और बच्चे लगे हुए आजकल सिर्फ मोबाइल गेम्स लैपटॉप और इनमें, तो ये कितना हार्मफुल है। मतलब नहीं देखो जो मोबाइल और लैपटॉप जो तो हार्मफुल थे ही, आंखों के लिए भी, शरीर के लिए, दिमाग के लिए भी। तो आजकल कई सारे न्यूज़ चैनलों में कि मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से या लैपटॉप के इस्तेमाल से शरीर के कुछ अंग प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ जब अगर आदमी कोई भी बच्चा गेम खेलता है या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है उसका दिमाग और तन मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, तो ये शरीर को रिलैक्स करने के लिए और मन को अच्छा आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। और मैं भी चाहूँगा हर माँ से कहना चाहूँगा कि बच्चों को अपने एक्टिविटी में थोड़ा सा ध्यान दें ताकि उसका शरीर स्वस्थ और निरोग धाम रहे, आगे बढ़े, तरक्की करे। और सबसे अच्छी चीज़ जो गुरुजी मैं मतलब मेरे मन में है, जो मतलब मैं सोचता हूँ, जो यंग एज बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि आज ही हो जाएगा यार सब चीज़, मतलब आज टाइम और कितनी मेहनत लगती है। बॉडी बिल्डिंग करते हुए मुझे मैं सन 90 से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं जो मिस्टर इंडिया बना सन 2001 में जाके, तो वर्ल्ड बना 2013-14, तो मैंने बहुत स्ट्रगल करा, कई साल में जाके मिस्टर इंडिया मिस्टर वर्ल्ड बनाऊँ। तो ये बॉडी बिल्डिंग ये बहुत मेहनत, तो ऐसा गेम है, इसमें बंदों को थोड़ा लंबा टाइम में जाके सफलता, तो ऐसा नहीं एकदम मिल जाएगी, ऐसा नहीं मिलती सफलता। कोई भी क्लास अब आदमी कॉलेज जाने के लिए उसको 12वीं क्लास में 12 साल पास करने पड़ते हैं, तब वो कॉलेज में आता है। ऐसे मिस्टर इंडिया मिस्टर एशिया बनने के लिए उसको कई साल की तपस्या करनी पड़ती है। जब वो दिल्ली फिर इंडिया फिर एशिया जाके वर्ल्ड बनता, तो धीरे धीरे स्कोप चालू होता है बंदे का, तभी आगे बढ़ेगा वो। तो इसके लिए बहुत मेहनत तपस्या करनी चाहिए, मन लगा के करना चाहिए। तो शॉर्टकट में यही कि मेहनत बहुत जरूरी है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। समय के हिसाब से आदमी बड़ा होता है, समय के हिसाब से उसकी अचीवमेंट बनती है। जैसे 10वीं क्लास 12 कॉलेज में आने के लिए 12 साल क्लियर करने पड़ते हैं, उसके बाद कॉलेज आता है। ऐसी बॉडी बिल्डिंग में कई साल लगाने के बाद ही आदमी मिस्टर इंडिया मिस्टर एशिया मिस्टर वर्ल्ड बनता है। जो बॉडी क्वालिटी से चेंजेस वो समय के हिसाब से, उम्र के हिसाब से चेंजेस होते हैं, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। और गुरुजी 18 से जो 25 साल के बच्चे हैं जो मतलब बॉडी बिल्डिंग में आते हैं, उनके लिए प्रो टिप, मतलब बीच में कई बंदे दम ही तोड़ देते हैं, कई बंदों का ये होता है यार मेरी तो शादी हो गई, मैं तो ये चीज़ करूँगा ही नहीं, तो उनके लिए कोई प्रो टिप, मतलब आप उस गेम को लेके गए आगे? नहीं, आगे देखो शादी मेरी हुई थी 99 में, तो मैंने भी उसके बाद गेम मेरा और आगे बढ़ा। शादी के बाद ही मैं मिस्टर इंडिया मिस्टर एशिया मिस्टर वर्ल्ड बनाऊँ, इससे पहले कभी नहीं। तो शादी होने के बाद जैसे कहते हैं एक औरत का हाथ बहुत ज़रूरी होता है हम कामयाब के पीछे, ऐसी मेरी मिसेस का, मेरे माता पिता का, मेरी बहन का, मेरे बड़ों का आशीर्वाद रहा है। तो उनको कामयाब के लिए मेरे को सबने सपोर्ट करा, मिसेज ने, माता जी ने, पिताजी ने, बहन भाई ने, सबने आगे बढ़ाया मुझे। तो मेरे गेम में सहायता करी, मुझे बहुत अच्छा से ट्रीट करते थे खाने पीने में और जो भी था। तो उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो एक माँ बाप के लिए उसके बच्चे का आगे बढ़ना बड़ी खुशी की बात होती है। तो आज मेरे माता पिताजी तो स्वर्गस्थ माता जी मेरे बहन भाई हैं और छोटे मिसेज है मेरी, तो उनकी वजह से मैं इस गेम में आगे बढ़ाऊँ। तो शादी बात तो और गेम अच्छा हो जाता है कि एक साथी मिल जाता है जो आपके सुख दुख को बांटता है और आपको आगे बढ़ने में सहायता करता है। तो मतलब गुरुजी ऐसे ये हो जाता है कि कई गिव अप भी कर देते हैं शादी के बाद। आपने उसको कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि एक जीवन साथी मिल जाता है, और कई बार इसी चीज़ को ना बंदे डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिमोटिवेशन में ले लेते हैं कि यार नहीं अब क्या ही करूँगा। तो उसका धारणा बताया, तो मैं बॉडी बिल्डिंग सन 90 से कर रहा हूँ और मिस्टर डी सन 2001 में जाके बना। तो मैं 10-11 साल बाद मिस्टर डे बना, तो मैंने गेम छोड़ा नहीं कि आदमी जिंदा है जब तक कोशिश करते रहना चाहिए। कहते हैं चीटी हाथी चीटी पार चढ़ती बार उतर जाती, पर सफलता मिलने की उस बार चढ़ाई कोशिश करनी पड़ेगी।
गिव अप तो करना ही पड़ेगा उसके लिए, आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि थक के हार के बैठ गया आदमी, तो आगे बढ़ने के लिए उसको मेहनत करनी ही पड़ेगी, उससे बढ़ने के लिए। जब आप कर रहे थे गुरुजी, मतलब शादी हुई और ये सब आया आपकी लाइफ में, शादी हुई, एक लाइफ ही चेंज हो जाती है अलग से, है ना? तो कभी कोई प्रॉब्लम आई आपको उस दौरान के भाई अब नहीं, अब तो गिव अप हो जाएगा? और अब नहीं, ऐसा नहीं। शादी होने के बाद सब कह रहे थे कि भाई गेम नहीं कर पाएगा, जो गेम कर लिया अब नहीं हो जाएगी अचीवमेंट। तो मैंने उनके लिए एक बड़ा वो उदाहरण दिया है कि आदमी शादी के बाद भी और अच्छा गेम और अच्छी तरक्की कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो मैंने ये करके दिखाया और ये सपना मेरा सच हुआ, मेरे माँ बाप का, मेरे माता पिता का, मेरे बहन भाई का, मेरे मिसेस का, कि भाई मैंने देश का नाम रोशन करना है और जाके अपने देश का झंडा लहराना है दूसरे देश में जाके, तिरंगा झंडा। तो मैं एशिया में गया, वियतनाम गया, कई कंट्री गया, मिस्टर एशिया बना, मिस्टर वर्ल्ड बना। सबसे अच्छा मूवमेंट गुरुजी आपने जिस मतलब गोरों के सामने जहाँ झंडा लहराया होगा, वो सबसे अच्छा मूवमेंट आपका कौन सी कंट्री में रहा? मैं जब गया था तो 2013 में मिस्टर एशिया बना, तो वियतनाम कंट्री गया था। मेरे को बहुत गर्व हुआ कि मैं देश का झंडा लहराया। शिव कुमार गोल्ड मेडल 70 kg फर्स्ट आया, तो मेरे को बड़ा गर्व हुआ और मैं रोने लगा जब देश का झंडा लहराया और बंदे जन गण मन गाने गाने लगे, धुन में जिंदगी, तो बड़ा आंखों में आंसू आ गए। तो वो पल बड़ा स्वर्णिम पल था, क्योंकि रानी के आंखों में आंसू आ गए कि देश का नाम रोशन हो रहा है, अरे माँ बाप का सपना सच हो रहा है, गुरु का सपना सच हो रहा है कि उनका शिष्य एकता आगे बढ़ गया। गोरों के सामने मतलब एक अलग ही वो होगा कि अपना तिरंगा झंडा लहरा रहा है और कितना प्राउड था। इसमें जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें 25 कंट्री के लोग आए थे, तो 25 कंट्रियों के लोगों को बीट करके आगे बढ़ना, देश का नाम रोशन करना बहुत बड़ी गर्व की बात है, मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। ये तो मतलब गुरुजी हमारे लिए मतलब बहुत प्राउड की बात है। और मैं 2013 में था, बहुत छोटा था, मतलब स्कूल में ही पढ़ रहा था, तो उस टाइम मैंने आपको देखा था मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे। तो एक बार सबसे पहले मैंने आपको देखा था अरुण व्यागा जी में एक वहाँ पे खुला था, तो आप वहाँ आए थे, मैंने उस टाइम देखा था। तो उस टाइम फॉर्म नहीं चल रही थी, तैयारी चल रही थी उस टाइम में। तो यही है कि मैं आगे माँ बाप को मैं ही कहना चाहूँगा, जनरेशन को, कि बच्चों को स्ट्रेस कम करने के लिए और अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए उनको जिम की दिए या उनको व्यायाम की इजाज़त दी जाए, या उनको अच्छे जिम या अच्छे टेरे पर जाके अपनी कसरत करनी चाहिए, ताकि तन और मन दोनों स्वस्थ रहे। तन और मन दोनों स्वस्थ रहे तो जनरेशन का बच्चा आगे बढ़ा तरक्की करेगा, हर चीज़ में, पढ़ाई में भी जाएगा, खेल में भी जाएगा। तो आज की जनरेशन के लिए स्पोर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रेस लेवल आपने बताया गुरुजी, अभी बच्चे ना आज की डेट में स्ट्रेस लेवल बहुत लेते हैं, मतलब जो यंग एज बच्चे ना इतना स्ट्रेस ले रहे हैं माइंड पे। तो माता पिता जो पढ़ाई पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि भाई पढ़ाई में मुझे ये बनना है, IPS बनना है, ये बनना है, जो भी अच्छा इंजीनियर बनना है, लॉ करना है, वकील बनना है, तो उसके लिए स्ट्रेस ले रहता बच्चा, तो फ्री माइंड नहीं हो पाता, वो ना कुछ समझ नहीं पाता, तय नहीं कर पाता मुझे आगे क्या पढ़ाई करनी है या गेम करना है या अपना लक्ष्य क्या आगे बढ़ाना है। तो यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप को बच्चों को इतना स्ट्रेस नहीं आते, स्पोर्ट्स की तरफ जाए, स्पोर्ट्स में जाएगा तो मन शांत रहेगा और दिमाग फ्रेश रहेगा। तो जब तन और मन दोनों फ्रेश रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो फिर वो उसको पढ़ाई भी मन लगेगा और खेलने में भी मन लगेगा। तो यही कहना चाहता हूँ माता पिता से आज के जनरेशन के लिए, उनको भी थोड़ा जो है स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया जाए, ताकि वो अपने जो स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि स्पोर्ट अच्छा करेगा तो तन और मन स्वस्थ रहेगा, तो पढ़ाई भी ध्यान देगा, तो वो दोनों लक्ष्यों को अपने आगे बढ़ा सकता है, पढ़ाई में भी और खेल में भी। और गुरुजी एक क्वेश्चन है, मतलब जो प्रो टिप है जो मतलब आप अपने सारे स्टूडेंट्स को देते हो कि एक गुरु ज्ञान है, मैंने सबको दे दिया आज, तो वो आप इंटरव्यू के जरिए बता सकते हो कि हाँ ये है और ये करके मैं आगे बढ़ाऊँ और यूथ में और भी आपके लेवल तक ना पहुँचे, मतलब फिर भी कोशिश करके उस लेवल को अचीव करें जो औरों ने ग्रैब नहीं किया। हाँ, तो मेरा जो गुरु ज्ञान यही है कि भाई मेरे गुरु जी सुभाष बढ़ा रही थे, पहले मेरे पिताजी स्वर्गीय पहलवान जी रहे गुरु जी मेरे गुरु जी सुभाष बढ़ा रही, चेयरमैन MCD में रहे हैं, और जो है चित्रदेव पार्क से, CR पार्क से वो मेयर भी रहे हैं और चेयरमैन भी रहे हैं। तो उनके ज्ञान से मैं आगे बढ़ा, आज तरक्की हासिल करी। तो मैं भी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि वो भी इस तरह की तरक्की के लिए आगे बढ़े, अपने जिम लाइन या जो भी स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, तो इस तरह का गेम करके अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन करे, यही गुरु ज्ञान है। और मेहनत को अर्जित करे कि मुझे आगे बनना, कुछ पढ़ाई में या गेम में कहीं भी जाना, उसको अपने लक्ष्य साधे और उस लक्ष्य को आगे बढ़े। ये सबसे ना मेन चीज़ है गुरुजी, मतलब ना बच्चे एक लक्ष्य को ना अपने छोड़ ही देते हैं, जो था कोई उसे, और एक अच्छा गुरु मिलना ना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। मतलब मैं भी ऐसे किसी को जल्दी से गुरु नहीं बोल पाऊँगा जब तक मुझे उसमें कुछ खासियत नहीं दिखेगी। तो माँ बाप हैं अपने बच्चों को देखते नहीं, अगर किसी जिम में भी छोड़ दिया उन्होंने तो वहाँ जाके देखते नहीं, जितना स्कूल में उनको जाके देखना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जिम भी एक ऐसा प्लेस है, वहाँ भी उनको जाके देखें। तो इसमें माँ बाप का क्या रोल होना चाहिए? नहीं, माँ बाप को अपने बेटे को पूरी हेल्प करनी चाहिए, जिम लाइन में या स्पोर्ट्स लाइन जिसमें जाए उसको कोऑपरेट करे, उसकी सहायता करे कि जो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, स्पोर्ट्स जाने से ही उसका बच्चे का अच्छा विकास हो, शरीर का भी, मन का भी, तन का भी। तो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए या एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा स्वस्थ नागरिक बनने के लिए उसको स्पोर्ट्स में जरूर जाना चाहिए। यही मेरी लोगों से अपील है, यही लोगों से मेरा जो है
निवेदन है कि अपने माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उसको खेल की तरफ जो आगे बढ़ने से ध्यान दें उनके ऊपर। और एक जो सीख गुरुजी मतलब आप देना चाहोगे ऑडियंस को अपनी तरफ से कि जो यंग एज बच्चे हैं वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं पढ़ाई में भी, खेल में भी, और मतलब साथ एक टाइम मैनेज करके कैसे चले हों? नहीं, देखो जो टाइम है उसको टाइम पर निश्चित करें, अपना एक बाउंडेशन बनाए कि भाई मुझे सुबह उतने बजे उठना है, उतने बजे स्कूल जाना है, उतने बजे आके मुझे स्कूल का काम करके जो है मुझे जो है आगे गेम के ऊपर ध्यान देना है। गेम में कोई भी बैडमिंटन खेल सकता है, कुश्ती कर सकता है, जिम कर सकता है, जिम्नाजियम कर सकता है। तो वो जो टाइम को उस टाइम को अपना पर्टिकुलर बांधे और उसको टाइम पे अपना जो काम करना है उसके काम को पूरा ध्यान दे। अगर आप जो अपने टाइम के हिसाब से चलेगा, पर्टिकुलर जो बनाएगा निश्चित इस टाइम पे ये करना, तो जरूर आगे बढ़ेगा, सक्सेसफुल होगा इंसान। तो भाई ये इंटरव्यू यहीं और होता है और गुरुजी ने बहुत अच्छा ज्ञान बताया है। शायद जब ये वीडियो रिलीज हो और आप इसको फॉलो करना, और जितना भी ज्ञान है बहुत बेस्ट था, मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, आपको भी अच्छा लगेगा। ओवर एंड आउट।